तो हेलो एवरीवन, ऋचा मयंक शर्मा दिस साइड। और आज का सेशन जो मैं लेने वाली हूँ, आज आपको मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसको लेने के बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी आने वाली है कि एक जॉब पर्सन क्यों जॉब करता है और एक बिजनेस वाला पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो क्यों बिजनेस करता है। दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही फाइन लाइन होती है, बहुत ही एक कहते हैं ना, एक बहुत महीन सी एक डिफरेंस होता है सोच में, जिसके आप इर्द या गिर्द रहेंगे तो आपके माइंडसेट में, आपके जो रिजल्ट्स में उनमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगी कितने लोग हैं जो अभी रिसेंटली जॉब कर रहे हैं और आज वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने वाले। कितने लोग हैं जो भी जॉब कर रहे हैं? नम्रता जॉब कर रही है। और कौन जॉब कर रहा है? आई वांट टू सी कितने लोग हैं जो भी जॉब कर रहे हैं। शनि, नम्रता, ममता, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, दोनों प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं जो खराब है ना। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी जो लिविंग स्टाइल है, अपना लिविंगहुड है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज आता है, अगर हमारा माइंडसेट थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तो क्या होता है। देखिए, अभी अभी हैंड रेस मत करिए, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी मैं। लास्ट में मैं 5 मिनट का टाइम दूंगी, तब मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे बीच में। ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसको लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हाँ, हम बात करते हैं कि जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, जैसे कुछ लोग भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो दोनों ही प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारी अपने नॉलेज में, हमारे कहते हैं ना, हमारी एक समझ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और काम करने के तरीके को समझ लेंगे, अपनी वैल्यू को समझ लेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके मन में बिजनेस का ख्याल तो आता ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल देखोगे, आप देखोगे आपकी आपके आसपास, आपके आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो, इस एरिया में अगर किसी की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत बढ़िया उसका घर है, बहुत अच्छी उसके पास गाड़ी है, बहुत अच्छी उसकी लिविंग स्टाइल है, अब्रॉड घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो शायद बहुत अच्छी जॉब में नहीं होंगे, उनका अच्छा बिजनेस होगा। एग्री विद और नॉट? एग्री करते हैं? दिस यू कैन लाइक दिस। यस। बहुत सब लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि आपको पता है कि अच्छी लाइफ स्टाइल होती है वो बिजनेस क्लास में होती है, जॉब में नहीं होती। मतलब जॉब में होती है, ऐसा नहीं जॉब में नहीं होती है। लेकिन एक कहता है खुल के जो लाइफ जी सकते हो, वो एक बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन ही जी सकता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय माइंडसेट एंड बिजनेस ओनर माइंडसेट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जाके चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। फॉर वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है। और आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप अपनी किसी भी चीज को देखने का नजरिया बदल लेते हैं ना, अगर आप उसको देखने का तरीका चेंज कर लेते हैं, तो जिन चीजों को देखते हैं ना आप, वो चीजें ही बदल जाती है। आर यू एग्री विद नॉट? कि आप जब किसी चीज को देखने का तरीका चेंज कर लोगे, तो वो चीज भी आपके लिए बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी आपको। आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो पूरा विजन है मेरा सेशन का, वो यही है कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। ठीक है। अभी देखो, ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जो लाइफ में कुछ बड़ा ना करना चाहता हो, कुछ अपनी लाइफ में चेंज ना करना चाहता हो। हर इंसान कुछ ना कुछ नए कह सकते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा है, नए नए अवसर देख रहा है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है हमें? उसकी नीड ही क्यों है हमें नए नए ऑप्शंस को देखने की? अभी जो कर रहे हैं सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन नहीं, एवरी पर्सन वांट्स कुछ डिफरेंट इन लाइफ, है ना। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पे है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि आप एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हो, आप अभी जॉब में है, या फिर नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर है तो सोच रहे हो उसको बेटर करने के लिए, उसको और बेहतर कैसे किया जाए, या फिर कैसे अच्छी जॉब मिले। ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो, आपके अंदर एक खतरा मंडरा रहा हो कि पता नहीं कब आपकी जॉब चली जाए। आपकी जॉब एक खतरे में है और कब आपका बॉस आके बोल दे आपको यू आर फायर्ड, है ना। आपसे कम सैलरी का कोई पर्सन उनको मिल जाए और उसको वो हायर कर ले और आपकी नौकरी गई। कितनों को लगता है कि हाँ, ये जॉब में इनसिक्योरिटी होती है। देखिए, इस सेशन को तो से इंटरेक्टिव रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में, है ना। डेफिनेटली देखो, कुछ लोग होंगे बोलेंगे नहीं भैया हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल सिक्योर होती है। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं होती है। क्योंकि
मतलब अभी सोचो, लोग सोचते कि पहले रिटायरमेंट प्लान होते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जो इनकम आती है सारी सारी बंद हो गई, पेंशन प्लान बंद हो गए, पेंशन अब नहीं आती है। ठीक है, यानी कि अब वो भी सिक्योर नहीं है। आपको लगता है जो भी जो जॉब कर रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना, आपको लगता है कि आप मेहनत तो अपने सपनों के लिए कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, आपके बॉस के सपने पूरे हो रहे हैं। दिन भर दिन आप उनके जो भी वो आपको टास्क दे रहे हैं, जो भी आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, जो भी आपको वर्क दे रहे हैं, वो आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन वो जो टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हो, अपने बॉस के लिए। गाड़ी किसके घर में आ रही है, आपके बॉस के घर में आ रही है, आपके घर में शायद नहीं आ रही है ना। यानी कि मेहनत तो कर रहे हो कितनी ज्यादा, लेकिन अपने सपनों के लिए कर रहे हो, लेकिन सपने आपके नहीं पूरे हो रहे हैं, सपने हो रहे हैं आपके बॉस के पूरे। और वास्तव में आप जिसके हकदार हो, आप जो डिजर्व करते हो, वो आपको मिल रहा है? क्या लगता है आपको? आपकी आपको इतना ही आप डिजर्व करते हो, इतना ही मिलना चाहिए? जितनी सैलरी आपको मिल रही है, जो आपको कह सकते हैं जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्या आप इसी इतना ही चाहिए, आपको इतना ही मिलना चाहिए था जितना आपने एफर्ट लगाया उस जॉब में? देखिए, इस सेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जॉब छोड़ के काम करना शुरू कर जाओ, नहीं, लेकिन आपको अगर रियलाइज करोगे ना कहीं आप अपने माइंडसेट को अच्छा करके, और धीरे 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 अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करोगे जहां पे आपको किसी की नौकरी ना करनी पड़े, है ना। यस, बिल्कुल, जॉब में फ्रीडम चली जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपको पता है कि जॉब से तो लाइफस्टाइल अच्छी होने वाली नहीं है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो, सबसे पहले दिमाग में चीज क्या आती है, सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? इन्वेस्टमेंट आती है ना, इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस। आपको बहुत अच्छा अमाउंट चाहिए, बहुत अच्छा बैकअप में अमाउंट मतलब मनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपसे कोई कहे कि कोई भी रैंडमली बिजनेस शुरू कर दो, आप नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आपको पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप नहीं करेंगे। ओके। और इसके अलावा आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेस आप करोगे भी, स्टार्ट भी कर दोगे, फॉर एग्जांपल आपको एक्सपीरियंस है, आपकी फैमिली बिजनेस आपने कर भी दिया, लेकिन जितना कह सकते हैं कि जितना प्रॉफिट पहले होता था, आज के टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इतने ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। आपको रेंट देना है, आपको यूटिलिटीज पूरी करनी है, आपको इंश्योरेंस करवाना है, आपको अकाउंटिंग के लिए भी कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, टैक्स के लिए देखना पड़ेगा, रिपेयरिंग देखनी पड़ेगी जो एंड मेंटेनेंस वगैरह, ऑफिस के एक्सपेंसेस, एचआर हायर करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस को रन करना इतना आसान अब नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। एग्री और नॉट? तो क्या करें? जॉब भी अच्छी नहीं है, बिजनेस भी अच्छा नहीं, तो क्या करें? कितनों को लगता है जो बात बता रही हो वो इससे आप एग्री कर रहे हो? तो क्या लगता है, ये जॉब और बिजनेस चलो हो गया, इसके अलावा हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके पास कुछ लोन्स हो, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, कुछ भी हो, और आप चाहते हो कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम इसलिए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मेरे जो लोन है ना उससे मैं एकदम फ्री हो जाऊँ, डेट फ्री हो जाऊँ, लोन चुकता हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतनी इनकम करनी है एक्स्ट्रा। कितने लोगों को लगता है ऐसा कुछ है? अरे उसके लिए दयावान बहुत जो हमसे पंगा ले उसके तूफान। एग्री? यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाह रहे होंगे अपनी जॉब, सॉरी, अपने लोन से मुक्ति पाने के लिए, है ना, अपने कार लोन, एजुकेशन लोन, कुछ भी ऐसा क्रेडिट कार्ड पे होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम करने का। ठीक है, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, काम तो कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए काम कर रहे हो उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली को ही देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। दिन भर घर से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल की बात करें, तो मेल या फीमेल दोनों ही बात करें, कि आज के टाइम पे दोनों ही वर्किंग होना बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को रन करना है, अच्छा अच्छे मतलब एक सोसाइटी में अच्छे से अपने लेवल मेंटेन करके रखना है, तो आपको आज के टाइम पे दोनों का काम करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बच्चा क्लच में बड़ा हो रहा है ना, या फिर बोर्डिंग में डाल दिया। ठीक, अगर मदर वर्क मतलब घर पे, या मतलब फादर बाहर जा रहे हैं, तो मतलब मॉर्निंग में बच्चा जब उठे वो जा रहे हैं तो बच्चा सो रहा है, और रात को आ रहे हैं तो बच्चा सो रहा है, यानी कि बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए नहीं, बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए देख रहे हैं, है ना। ये भी चीजें होती है, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हो। अब बात करते हैं, ये बहुत ही मतलब कहते हैं ब्राउन रियलिटी है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने आने वाले फ्यूचर को एस्टिमेट कर पाएंगे अभी। ठीक है, देखते हैं जरा 1960 में क्या होता था,
1960 में हम लोग तो नहीं थे, लेकिन अगर हमारे दादी बाबा के बारे में आप, अगर कोई होगा आपके कांटेक्ट में इतने इस एज के, तो आप उनसे पूछिएगा कि उस टाइम पे एक 10 से 15 लोगों की फैमिली को, मतलब और शायद ज्यादा ही होते होंगे, 10 से 15 लोगों को लेके चलते हैं, इतनी फैमिली 100 रुपए में आराम से चल जाती थी। कितने लोगों को लगता है ऐसा होता होगा? पता नहीं, नॉट श्योर। लेकिन अगर 1980 की बात करें, जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, वही फैमिली 10 से 15 लोगों की को चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। यानी कि 20 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। यहाँ पे भी हम नहीं थे, हम तो 88 के बाद पैदा हुए हैं, है ना? तो हमें तो पता है 2000 के बारे में, हमें पता है 2000 के बारे में। तो 2000 में क्या था? अगर जितने भी लोग यहाँ पे, आई थिंक सबने 2000 देखा ही होगा, और आपको ध्यान भी होगा कि 2000 में एक फैमिली को रन करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और इसमें फैमिली ठीक ठाक, ठीक तरीके से चल जाती थी। कितने लोगों को लगता है कि सही बात है ये? जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। अगर हम अभी की बात करें, 24 चल रहा है, नियर बाय है, आज की डेट में, यस, आज की डेट में 1 लाख रुपए भी एक फैमिली के लिए कम पड़ जाते हैं, अगर आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आप अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने कार मेंटेन की हुई है ना? तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपका, यस एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन रेट, ये 20 ईयर्स में महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। तो अब जरा ये बताइए, आने वाले टाइम पे 2040 में, क्या हमने कुछ ऐसी तैयारी की है जो हमारी मंथली इनकम जो है वो 10 लाख रुपए करीब हो? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, देखो आज हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी कुछ जरूरतें कुछ सपने होते हैं, है ना? और कुछ जरूरतों और सपनों को हम क्या करते हैं, अपनी आमदनी के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यानी कि जरूरतें तो हमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी आमदनी होती है हम उसी में उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर फीमेल्स की, फीमेल अगर मार्केट जाती हैं तो क्या होता है, साड़ी पसंद आ रही है 5,000 वाली, लेकिन अपनी पॉकेट को देखते हुए नहीं, 1,500-2,000 में काम चला लेते हैं। होता है नहीं होता है ऐसा? यानी कि जरूरत जो अभी है, हम अपनी अपनी जेब के हिसाब से अपनी जरूरतों सपनों को छोटा कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि 80% लोग, आपको पता है 80% लोग यही करते हैं, ऑप्शन वन, है ना? अपने सपनों को कट कर देते हैं, सिर्फ जरूरतें आमदनी के बराबर कर लेते हैं। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो अपनी इनकम के दायरे को बढ़ा लेते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं, और वो जाते हैं ऑप्शन टू के तरफ। तो मैं जानना चाहूंगी, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, आप अपनी लाइफ में कौन सा ऑप्शन चाहते हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। सभी को ऑप्शन टू चाहिए? सही बात है, सभी चाहते हैं कि भाई आमदनी बढ़ा ले, हम इनकम क्यों कम करें, मतलब अपनी जरूरतें क्यों कम करें। ठीक है, तो अगर दोनों विकल्प मिले तो आप जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर टू को ही चुनेंगे। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने वाली हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लेगा। इसको आपने समझ लिया तो जिस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आप इस इंडस्ट्री से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने इसकी कोर वैल्यू समझ लिया, आपने इसका बेस बहुत ही स्ट्रांगली समझ लिया। और मैंने आज से 7 साल पहले समझा था, तभी मुझे इतना विश्वास है इस इंडस्ट्री पे, कि मुझे पता है कि यही वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी सारी विशेष को पूरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लिए काम करते हो, किसी और के लिए काम नहीं करते हो। अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, और स्क्रीन पे आपको एक रूल दिख रहा है, ESBI रूल दिख रहा है, ESBI रूल। एक बात समझिएगा, ES एक साइड लिखा हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है 80% एंड हाउ, BI एक साइड लिखा हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है पैसिव इनकम और 20% वाई। क्या है इसका मतलब? देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ इन 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। नंबर वन E, नंबर टू S, नंबर थ्री B एंड I। ठीक है, E मतलब है एम्प्लॉय। ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में, जॉब करते हैं। ठीक है। दू, दूसरा है बिजनेस क्लास, यानी कि बिजनेस, और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है। थर्ड है, एस फॉर है सेल्फ एम्प्लॉयड, और आई है इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग आते हैं लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या है, ई और एस कैटेगरी में, वो या तो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं पता है? जैसे कि अभी कितने लोग हैं यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, यूज चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जो बिजनेस में हैं?
जिस टाइप, किस तरह का बिजनेस है आपका, जो भी बिजनेस में है किस तरह का बिजनेस है आपका, इस बिजनेस के अलावा और क्या बिजनेस है आपका। कोई भी बिजनेस हो, चलो एग्जांपल तो कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर निकलोगे और या फिर, हाँ, एक घर से बाहर निकलोगे और अगर एक आपको फल वाला मिलता है, एक फ्रूट्स वाला मिलता है, फ्रूट्स वाला मिलता है, उससे आप पूछोगे कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या काम है, अगर मतलब वो फल नहीं बेच रहा है, ऐसे मिल रहा है, उससे पूछोगे क्या काम करते हो, तो वो बताएगा मेरा बिजनेस है। किस चीज का? मेरा फलों का व्यापार है, फलों का बिजनेस है, वो बिजनेस बोलेगा अपने आप को। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद की नौकरी कर रहा है। अगर वो एक दिन, मान कोई शॉपकीपर है, किसी ने अपना शोरूम खोला हुआ है, ठीक है, अपना शोरूम खोला हुआ है, शोरूम खोल करके उसने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, और शोरूम, शॉप खोली, शोरूम खोला, कुछ भी खोला है, अगर वो उस शॉप को अपना शटर ओपन नहीं करेगा तो क्या उसका काम चलेगा, पैसा आएगा? जब तक कस्टमर नहीं आएगा उसके पास, तब तक क्या उसके पास पैसा आएगा? तो कोई अपना शॉप नहीं खोलेगा, स्कूल कुछ भी मान लो आप, ठीक है, जो भी चीजें, यानी कि जहां पर आपकी प्रेजेंस जरूरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ई मतलब हो गया एम्प्लॉय, जॉब पर्सन कर रहा है, और एस मतलब हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ज्यादातर 80% लोग, ये लिखा हुआ है 80%, 80 लोग परसेंट इस कैटेगरी में आते हैं जिनको पता होता है कि काम कैसे करना है। ओके, और ये करते हैं एक्टिव इनकम, ई एंड एस कैटेगरी, लेफ्ट साइड के लोग जो है ये काम करते हैं एक्टिवली, यानी कि आज पैसा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद, जॉब पे जा रहे हो सैलरी आएगी, जॉब पे जाना बंद, पैसा बंद। ठीक है, ये है एक्टिव इनकम। और 80% लोग इसी कैटेगरी में काम करते हैं, इनको पता होता है काम कैसे करना है। अब जो 20% लोग जिनकी हम बात कर रहे थे, वो आते हैं इस राइट कैटेगरी में, वो है बी और आई कैटेगरी में। ये क्या करते हैं? बी फॉर बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टर। बी बिजनेस मतलब क्या है? जहां पर आपकी प्रेजेंस जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल टाटा बिरला अंबानी, जरूरी है टाटा बिरला अंबानी रोज ऑफिस जाएं? वो नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो इनके लिए काम करता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस क्या होता है? जहां पर आपकी एग्जिस्टेंस ना हो, वो होता है आपका बिजनेस। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टर, कि आपने पैसा लगा के पैसा कमा लिया, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा कमा लिया। तो 80% लोग आते हैं लेफ्ट कैटेगरी में, ई और एस कैटेगरी में, और 20% लोग आते हैं बी और आई कैटेगरी में। इनको पता होता है, ए और एस कैटेगरी के लोगों को, कि काम कैसे करना है, और 80% लोग यही काम करते हैं, ये एक्टिव इनकम करते हैं। लेकिन 20% लोग आते हैं बी और आई कैटेगरी में, जिनको पता है कि 20% ये लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है काम हमें क्यों करना है। और आपका आज मेरा इस पूरे सेशन का मतलब है आपका वाई क्लियर करना, कि आप ये काम क्यों करोगे। ठीक है, और यही लोग करते हैं पैसिव इनकम। अब मुझे बताइए, कितने लोग लेफ्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं और कितने लोग राइट कैटेगरी में आना चाहते हैं? जस्ट यूज योर चैट बॉक्स। कितने लोग लेफ्ट कैटेगरी में आएंगे और कितने लोग राइट कैटेगरी में आएंगे? नो, आई एम आस्किंग कितने लोग लेफ्ट कैटेगरी में आना चाहेंगे। नहीं, मैं नहीं पूछ रही अभी हैं, क्योंकि 20% लोग, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि दुनिया में 80% लोग इसी कैटेगरी में हैं और 20% लोग इस कैटेगरी में हैं। और दुनिया का 10% पैसा, दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा इन लोगों के पास है, ई और एस कैटेगरी में। और 90% पैसा इन लोगों के पास है बी और आई कैटेगरी में। कितने लोग एग्री करते हैं इस कॉन्सेप्ट से? कितने लोग एग्री करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, कि दुनिया का 10% पैसा इन लोगों के पास है और दुनिया का 90% पैसा राइट कैटेगरी के पास है, यानी कि बी और आई कैटेगरी के पास है। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हो। ओके, अब बात करते हैं, जैसे कोई भी इंसान है, आपकी जो भी आज इनकम है, इससे अपने आप को आप वैल्यूएट कर लीजिएगा, आपके यहाँ जो भी इनकम है, किसी के इंसान की जो इनकम होती है वो उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता, और ये स्लाइड मैंने हिंदी में इसलिए बनाई क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यानी कि 80%, सॉरी, आपकी जो स्किल है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, इनटू समय, कितना समय आप उस काम पर दे रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, आपके यानी कि जो स्किल है, आपकी जो योग्यता है, और उसमें कितना समय दे रहे हो, ये आपकी इनकम को डिसाइड करता है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, सभी चाहते हैं अपनी इनकम को बढ़ाना, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है,
तो क्या करना होगा, और 80% लोग पता है क्या होता है, सोचते हैं कि अपने इनकम को बढ़ाएंगे कैसे, अपनी स्किल को बढ़ा करके। वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं। अपने 10th क्लास का एक इंसान होगा, जॉब करेगा तो कम इनकम मिलेगी, लेकिन अगर वो अच्छी क्वालिफिकेशन कर लेगा 12th के बाद, फिर ग्रेजुएशन कर लेगा, तो उसे उससे अच्छी इनकम मिलेगी, उससे अच्छी सैलरी मिलेगी। और अच्छी करनी है, एमबीए कर लेगा, और अच्छी सैलरी मिलेगी। यानी कि लोग क्या करते हैं, 80% अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। और वही आपकी फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की योग्यता है स्किल से 50 रुपीज पर आवर हिसाब से काम करने की, और 10 घंटे काम करता है, तो दिन के 500 रुपये कमा लेगा। सेम अगर उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लिया, 100 रुपीज कर ली, और 10 आवर्स काम किया, तो कितना हो गया, 1000 रुपीज। एंड सेम उसने स्किल को अपना और बढ़ा लिया, 10 घंटे काम किया, स्किल हो गई, इनकम हो गई 2000 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं, 20% लोग क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बनाकर अपने समय को बढ़ाते हैं। आप क्या करने वाले हो, आप दूसरों का समय खरीदने वाले हो। और आप भी कहीं ना कहीं अगर काम कर रहे हो तो उस पर्सन ने आपका समय खरीद रखा है। अगर आप जॉब में हो तो आपको 10 to 6 ऑफिस जाना ही जाना है। उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपका समय खरीद रखा है। ठीक है। तो 20% लोग क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बनाकर अपने समय को बढ़ाने को महत्व देते हैं। और वो क्या करते हैं, योग्यता इंटू समय इज इक्वल्स टू आमदनी, यानी कि आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू इनकम। अगर आपकी मानो किसी कोई इंसान आपके पास ऐसे आया जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसकी स्किल सिर्फ 10 रुपीज की है, 10 रुपए की है, और उसने अपने साथ 500 लोगों को अपने नेटवर्क से क्रिएट कर लिया। वो सबके सब ऐसे ही हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस 10 रुपए वाले योग्यता की स्किल कितनी, इनकम कितनी हो गई, 50,000 रुपीज पर डे। क्योंकि उसने अपनी स्किल पे ध्यान नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, बाकी लोगों का समय खरीद लिया। सेम उसको अपनी इनकम बढ़ानी है, वो क्या करेगा, अपने स्किल पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, वो क्या करेगा, देखिए स्किल तो डेफिनेटली जरूरी है अपनी स्किल को बढ़ाना, लेकिन अगर उसने साथ साथ ऐसे लोगों को हायर कर लिया जो भी अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने 1000 लोगों ने काम किया, तो कितना होगा, 10 घंटे, 1 लाख रुपए पर डे। सेम, फिर उसको इनकम बढ़ानी है, उसने और लोगों को हायर किया, और लोगों को अपने अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया, 10 घंटे सेम काम किया, 2 लाख रुपए पर डे। यानी कि यहाँ पर आपको, आप देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि समय की एक सीमा है। टाइम हैज बाउंडेशन। आप दिन में 24 घंटे तो काम कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या लोगों की कमी है, यानी कि हम अपने जो घंटे हैं, यहाँ पे तो घंटे फिक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमने अपने ये, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, अगर हम नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ाते गए अपने ग्रुप में, तो क्या होगा, हमारी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। दैट्स द रीजन कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इतना वाइडली काम करता है। ठीक है। तो क्या अभी आपके पास ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से अपना नेटवर्क क्रिएट कर सको, जितने लोग अभी फर्स्ट टाइम है, क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आप, अच्छा आपको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया ये, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं समझा रही हूँ इस चीज को, कि आपकी जो भी स्किल है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी आज इनकम है, वो आपके समय से आप मल्टीप्लाई करोगे, वही आपकी इनकम है। 80% लोग इसी चीज को महत्व देते हैं, वो अपनी स्किल को बढ़ाते हैं। आप पढ़ाई करते हो, आपने 12th किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने हायर क्वालिफिकेशन करी, तो यानी कि अपनी स्किल को बढ़ा रहे हो, और स्किल को बढ़ाओगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। 80% लोग यही सोचते हैं। लेकिन 20% लोग क्या सोचते हैं, 20% लोग जो बी और आई कैटेगरी में है, राइट साइड कैटेगरी में है, ये क्या करते हैं, ये कम स्किल वाले लोगों को हायर करते हैं। और ऐसे आप देखो, किसी फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में क्या होता है, कम लेवल के लोग होते हैं ना, तो वहां पे कम स्किल वाले लोगों को हायर करते हैं, उनसे 10 घंटे काम करवाते हैं, और अपनी इनकम वो 50,000 रुपये पर डे करते हैं। कोई फैक्ट्री ओनर क्या करता है, ये तो करता है, उसको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो अपने लोग बढ़ाएगा, वो अपनी फैक्ट्री में लोग बढ़ाएगा, 10 घंटे काम करवाएगा, पर डे इनकम 1 लाख रुपए करेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है। अभी आपके पास कोई भी ऐसा नेटवर्क, ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपना नेटवर्क को क्रिएट कर सको। ठीक है। आज आपको वो चीजें मिलने वाली है, सेशन को एंड तक अटेंड कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है सेशन में। आपको एक माइंडसेट मिलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। अभी बात करते हैं, जब कोविड आया था इंडिया में, 19 के लास्ट में, तब क्या होता, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं था जो डिस्टर्ब हुआ हो। ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा कोई इंसान नहीं जो डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे कुछ भी काम उसका हो। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख जॉब गई थी उस टाइम पे, एक मंथ में, अप्रैल में 2020 में, क्योंकि सारे ऑफिस बंद हो गए थे। 40 लाख वर ऑफ एज 2030, उसमें से 20 से 30 साल की उम्र के जो लोग थे वो 40 लाख लोग थे, है ना। और जुलाई की बात करें 2020 में, ये जो आंकड़ा है वो 17 करोड़ पार हो गया था इंडिया में। तो आप समझ सकते हो जॉब की सिक्योरिटी क्या है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि ज्यादा ज्यादा कौन सा सेक्टर अफेक्टेड हुआ था, ज्यादा अफेक्टेड जॉब हुई थी या बिजनेस, क्या लगता है आप लोगों को, ज्यादा इफेक्ट जॉब हुआ था या बिजनेस हुआ था? जॉब, जॉब 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 जॉब, ज्यादातर लोग का कहना है जॉब। ठीक है, तो क्या लगता है कि अभी उस टाइम पे अगर बात करें कोविड के बाद की, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज आई थी जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, और क्या कोई गारंटी है ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ न्यू जॉब्स और न्यू बिजनेस स्टार्टअप, उस टाइम की बात करें फिर अभी भी क्या चांसेस थे उस टाइम पे कि तुरंत नई जॉब मिल जाएगी, कोई नया पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर लेगा? तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ई एस बी आई भी क्या था कि व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप कोई काम, क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अगर आपने ये चीज समझ ली। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में 0% इफेक्ट हुआ था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा था चीजों को करने में। तो व्हाट एंड व्हाई, अगर आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, तभी मैं आपको संग एक बहुत ही मतलब आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ कि जॉब और बिजनेस में बहुत फाइन लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो क्या है। जॉब करो या बिजनेस करो, वॉट एवर यू डू, वॉट जो भी आप करते हो, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए इनकम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जॉब में अगर आप हो तो आपको सिर्फ 40 से 50 साल लग जाएंगे, 40 से 50 की आपकी एज हो जाएगी, तब जाके आप, अगर आप अभी अभी शुरू करोगे, तब जाके आप 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम में आ पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करो, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे आपको, या हाँ, ये तो कोई जॉब की बात है। ठीक है, अगर बात करें बिजनेस की, अगर बिजनेस आप चाहते हो तो पहली बात क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहे हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है फर्स्ट मंथ से आपको 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। ठीक, इसके अलावा आप, नॉलेज नहीं है ना, और कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो उससे ही बड़ा चैलेंज क्या है, मनी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, सुमन जी ने कहा मनी प्रॉब्लम और हाई रिस्क, कि पैसा चलो इंतजाम करके लोन लेके लगा भी लिया और बहुत बड़ा रिस्क भी है ना, कि सक्सेस कर जाए, होगा कि नहीं होगा। ये तो था पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा पैरामीटर क्या है, वर्किंग विद नीड्स। चलो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते भी हैं, चलो बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ी हिम्मत करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम काम किस पे करेंगे, नीड्स पे और ट्रेंड पे। अगर आप ऐसा कोई काम शुरू करो जिसकी मार्केट में डिमांड हो और ट्रेंड भी हो, तो वो बिजनेस चलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसमें ऑप्शन क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, आप अगर टीवी का शोरूम खोल लो, आप जाइए टीवी का शोरूम खोल लीजिए, है ना, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया इनकम है, सीधे पर्सन आएगा, 20-30 हजार रुपए से स्टार्टिंग होगी, अच्छा कमीशन आएगा आपको। लेकिन एक बात बताना, जो पर्सन टीवी लेके जाएगा वो कितने सालों बाद आएगा, यानी कि जो कस्टमर, कह सकते हैं ना कि मतलब रिपीट ऑर्डर जो है वो बहुत ही मुश्किल से आएगा, बहुत ही लेट आएगा, शायद नहीं भी आएगा, पता नहीं, कि वो पर्सन नेक्स्ट टाइम जरूर ना आपसे ही ले। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो आएगा तो मतलब इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन कस्टमर जो रिपीट ऑर्डर है वो बहुत कम है। तो कैसा कैसा ऑप्शन है ये, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चलिए सेकंड पैरामीटर देखते हैं कि आप कपड़ों का काम कर लो, बहुत ट्रेंडिंग है, कपड़ों का काम भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वही चीज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करोगे आप? थर्ड देखते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक ग्रोसरी शॉप खोल लो, है ना, ग्रोसरी शॉप भी, यहाँ जहाँ पे डेली आपका जो फुटफॉल हो, लाइक डेली कस्टमर आए, ये भी ऑप्शन आपके पास है। या फिर आप पेट्रोल पंप खोल लो। जो भी चीजें मैं आपको बताई अभी तक, ये सारी चीजें, इन सब में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना। अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये काम ऐसे है जो बिल्कुल फ्लॉप होने वाले ही नहीं है, ये सब काम चलने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है, लेकिन जो चैलेंज आएगा वो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है, और आपको बैकअप में अमाउंट चाहिए ही चाहिए, आपको उसको रोटेट करने के लिए अमाउंट चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका एरिया लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लखनऊ से हैं, आप दिल्ली से हैं, आपने दिल्ली में शोरूम खोला है, तो आपके पास सिर्फ दिल्ली का कस्टमर आएगा और उस एरिया का ही कस्टमर आएगा। एग्जैक्टली exactly, आपका एरिया लिमिटेड और कस्टमर भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है इस तरह के बिजनेसेस में। ओके, हैं तो चारों के चारों अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम है। बट अगर हम थर्ड पैरामीटर की बात करें, तो डू यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्या आप जो काम कर रहे हो आपके पास मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज हैं? अगर आप सैलरी इंसेंटिव ले रहे हो तो वहां पे मल्टीपल नहीं है, और वहां पे जो, अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हो तो क्या होता है, आप एक्टिव इनकम कर रहे होते हो, आपका शोरूम ओपन है तो पैसा आ रहा है, शोरूम बंद पैसा बंद।
ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर। क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां आप किसी की हेल्प कर रहे हो सक्सेस होने के लिए? चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। नहीं, जॉब में हर पर्सन आपकी टांग खींचने के लिए लगा हुआ है ना। और बिजनेस में बात करें तो कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं बिजनेस के लिए कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप कभी फेल नहीं होगे, कोई गारंटी नहीं है। तो अब एक इमेजिन करते हैं एक पैरामीटर कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि जॉब है बिजनेस में, अगर आप बिजनेस पे जाते हो तो चैलेंज आएंगे बहुत सारे। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम और मनी की प्रॉब्लम। अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और जहां पे आपको प्रोफेशनल सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स मिले जो आपको गाइड करें, पहली चीज। दूसरा चैलेंज था आपका क्या? पैसों वाला, नो मनी हाई रिस्क। तो बहुत मिनिमम और लो इन्वेस्टमेंट हो आपकी पॉकेट के हिसाब से, बिल्कुल ना के बराबर। तो क्या आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? डेफिनेटली करना चाहोगे। दूसरी चीज, जैसे मैंने बात की सेकंड पैरामीटर के अकॉर्डिंग कि नीड और ट्रेंड का बिजनेस होना चाहिए। चैलेंज सेम है, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मनी, एरिया लिमिटेड एंड कस्टमर लिमिटेड। तो अगर ऐसा किया जाए कि उस ट्रेंड को उठा के अगर हम ऐसे बिजनेस में आ जाए जो हेल्थ फूड एंड बॉडी केयर पे हो, यानी कि ऐसा कोई इंसान तो नहीं है दुनिया में जो अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचता हो, जो जो हेल्थ खाना ना खाता हो, अच्छी डाइट ना लेता हो और अपनी बॉडी केयर ना करता हो। एवरी पर्सन वोंट, सभी लोग करते हैं। ठीक है, बल्कि डे बाय डे तो ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो अगर आप हेल्थ फूड एंड बॉडी केयर की इंडस्ट्री में आ जाएं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम हो और ग्लोबल बिजनेस हो। हेल्थ और बॉडी केयर की बात करें तो 7.8 बिलियन पोटेंशियल कस्टमर ग्लोबली जिनको जरूरत, जो यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, डे बाय डे बढ़नी है। डे बाय डे लोग अपनी हेल्थ को लेकर और कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और लोग अपने बारे में सोचते हैं। आफ्टर कोविड लोग बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेकर के, तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। थर्ड पैरामीटर है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जो भी आप काम कर रहे हो वहां पे कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका उसी पे सारा डिपेंडेंट है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई भी शोरूम है, कोई भी ग्रोसरी शॉप है, पेट्रोल पंप है, आप काम करो, एक्टिंग इनकम है। लेकिन जिस इस बिजनेस की बात जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आपको 11 सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम मिलते हैं, लाइक रेंटल इनकम। ठीक है, जिस इंडस्ट्री की हम बात करें, जिस बिजनेस की हम बात करें, आपको 11 इनकम सोर्स मिलते हैं, पैसिव इनकम। ठीक है, आपने काम एक बार किया, आपको पैसा लाइफ टाइम आता है उसके लिए। फोर्थ पैरामीटर है डुप्लीकेशन, यानी कि आप जो है आपकी जो एरिया है वो एक ही जगह पे है। आप होगे तो काम होगा, आप नहीं होगे तो काम नहीं होगा। नो वन टू गाइड, नो वन टू गिव यू ट्रेनिंग, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे आपको बेटर बनाने में, हेल्प टू मेक बेटर यू। राइट। एंड द लास्ट, अब मैं बिल्कुल एंड पे हूँ और मैं आपको बहुत ही एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, और मेरे ख्याल से ये चीजें जानने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। इस पूरी इंडस्ट्री के जो बेस है ना उसको भी भूल नहीं पाएंगे। अब मेरा जो बेसिक गोल है वो है आपके थॉट्स थोड़ा सा अपडेट करना, आपके विजन को थोड़ा सा क्लियर करना। दैट्स इट। ठीक है, और इस काम से आप समझ जाएंगे कि फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, और इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाई टू डू। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जब आपको ये पता होगा ना क्या करना है, करना क्या है, सॉरी, करना क्या क्यों है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया किसी काम को क्यों करना है, तो आप उसको करने का रीजन तो अपने आप ही निकाल लेंगे, करने का तरीका अपने आप ही निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे मैं फिशिंग से। ठीक है, फिशिंग, मछुआरे जो होते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली पकड़ने का, उनसे कंपेयर करती हूँ मैं वर्क टू अर्न जॉब बिजनेस एक्सेट्रा, इससे कंपेयर करते हैं। अब एक इंसान जो मछली पकड़ता है, ठीक है, बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग किस लिए मछली पकड़ते हैं, सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को बड़ा, मतलब अपना कहते हैं डेली का खाना पानी के लिए, अपनी लिविंगहुड के लिए। ठीक है, बट कुछ लोग करते हैं टाइम पास के लिए। एग्री। कुछ लोग करते हैं फिशिंग सर्वाइवल के लिए और कुछ लोग करते हैं टाइम पास के लिए। टू अर्न मोर मनी वी हैव टू इंक्रीज अपडेट योर एजुकेशन नॉलेज स्किल्स एक्सपीरियंस एफिशिएंसी। आपको सब कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि अगर एक मछुआरे को अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपनी जीविका को अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? ज्यादा मछली पकड़नी पड़ेगी, यही तो होगा। एग्री। इसी तरीके से जैसे अभी की जो सोच है, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक सोच से,
कि अभी की सोचे, 12th का लड़का अगर गांव से शहर आया है, और 12th क्लास उसने गांव का लड़का शहर आया है, तो उसे कितने तक की नौकरी मिल जाएगी शहर आकर के? सिर्फ 12th किया है, 5 से 8 हजार रुपए की। ठीक है, लेकिन अगर उसको अपनी इनकम बढ़ानी है तो क्या करेगा? उसने ग्रेजुएशन कर लिया, ज्यादा पढ़ाई कर ली, ज्यादा मतलब पैसे वहां पे इन्वेस्ट किए, तो क्या होगा? उसकी इनकम बढ़ जाएगी 10 to 15 thousand रुपए की। मैं वही बता रही हूँ जो अभी तक चला आ रहा है। लोग यही सोचते हैं ना कि वो अपनी इनकम, पढ़ाई को बढ़ाकर, स्किल को बढ़ा करके अपनी इनकम को बढ़ा लेगा, लेकिन एक्चुअली उसका टाइम कितना ज्यादा आएगा ये देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको और अच्छी इनकम करनी है तो क्या करोगे? एमबीए कर लोगे, और एमबीए के बाद मोर स्टडी एंड मोर मनी, और पैसा कमाओगे। बिल्कुल सही बात है, वही मुश्किल से मिलेगी, है ना? कितना होगा? 25 से 40 हजार रुपये कमा लोगे अगर आपने एमबीए कर लिया। अगर आपने कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर लिया, यूएस जा करके, बाहर जाके कर लिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मोर टाइम एंड मनी, यानी कि आपको और पैसा मिलेगा, और अच्छी इनकम होगी, है ना? और 20 20 लाख के पैकेज पे आ जाओगे। बट सोचिए, अगर फिशिंग, अगर आप सर्वाइव, ये हो गया जो लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, जो लोग मतलब मजे के लिए कर रहे हैं, अब जो सर्वाइवल कर रहे हैं, एग्जांपल ले लो यहाँ पे मैं, कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन सर्वाइवल के लिए कर रहा है और 10 रुपए मतलब उसको पर डे का मिल रहा है, एग्जाम्पल। ठीक है। अगर उसको सोचो, आप लोग जो लोग हैं, आपको अगर ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, या फिर उस पर्सन को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। हाँ, यहाँ फिशिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिशर फिशिंग की ऐसी बात करते हैं, फिशरमैन की बात करते हैं कि अगर वो 10 रुपए पर डे कमा रहा है, और उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाए, जिस जो सेल्फ मास्टरी ट्रेनिंग होंगी, जिसकी वैल्यू को देखी जाए तो 1 लाख रुपए, यानी कि उसकी स्किल को इतना बढ़ा दिया जाए, इतनी अच्छा कर दिया जाए कि वो मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, उसके पास सारी सोशल मीडिया की स्किल्स आ जाए, सारी चीजें आ जाए। ठीक है, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। और अगर इस चीज को आपने अप्लाई कर लिया, तो आप अपने बिजनेस में पे परफॉर्मर बन जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर हम मछुआरे की बात करें, तो मछुआरा क्या करेगा? मछुआरे को अगर उसको ऐसे कुछ स्किल सिखा दी जाए कि वो 20 फिश पर डे पकड़ने लगे, उसकी इनकम डबल हो जाएगी। ठीक है। अब वो कैसे करेगा? फ्रॉम दैट मनी, बाय 10 फिशिंग स्टिक्स। उसने क्या करा? जो पैसा कमाया है उससे वो क्या करेगा? उसने 10 और स्टिक खरीद ली। गेटिंग माई पॉइंट? कि एक मछुआरा है, उसने 10 फिश पर डे पकड़ता है, उसने अपनी स्किल्स को बढ़ाया और अच्छा किया, उसने क्या किया? 20 फिश पर डे खरीदी, कुछ नॉलेज को लेकर के, और उसने अपनी इनकम को डबल कर लिया। अब फ्रॉम दैट मनी ही बाय 10 फिशिंग स्टिक्स, उसने क्या किया? 10 फिशिंग स्टिक्स परचेज की उस एक्स्ट्रा इनकम से, और उसने ऐसे 10 लोगों को हायर किया, जो जिनको उसने सिखा दिया सेम काम। यहाँ पे सिखा रही हूँ मैं डुप्लीकेशन, कि आप जो काम करोगे आपको वही काम दूसरों को सिखाना है। एक सिंपल सी बात है। मेरे कुछ लोग साथ कंफ्यूज हो रहे हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ बिल्कुल मैं क्लियर कर रही हूँ कि आपने कोई काम सीखा, आपने उस काम से अपने अपने स्किल से उस काम को अच्छा किया, और आपने सिंपल से लोगों को हायर किया उस स्किल को सिखाने के लिए। ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ पे 10 फिशेस से 20 फिशेस पे आ गया मछुआरा, और उसने क्या किया? अपनी उस एक्स्ट्रा इनकम से 10 फिशिंग रॉड्स खरीदे, और 10 फिशिंग रॉड से उसने 10 लोगों को हायर किया, और उन सबको एक एक रॉड दे दी। वेरी सिंपल, इन सबको एक एक रॉड दे दी, और उनसे सिर्फ एक शर्त रखी कि आप लोग 9 सेम काम करोगे, आपको काम सिखा दिया कैसे पकड़ना है। 9 फिशिंग रॉड्स खुद रख, सॉरी, 9 जो मछलियां पकड़ोगे वो खुद रखोगे, एक मछली मुझे दोगे। सिंपल सा, सिर्फ काम सिखा दिया कि आपको सिखा दे सब कुछ, ट्रेनिंग मेरी तरफ से, सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ 9 फिश रखनी है, एक फिश मुझे देनी है। अब ये करने से क्या हुआ? 10 फिशेस उसको यहाँ से मिलने लगी, उसके लिए दिन में 30 घंटे काम होने लगा। ठीक है। और 10 फिशेस वो खुद के लिए, जो पहले करा था उसने अपनी इनकम को डबल कर लिया था, 20 फिशेस, यानी पर डे वो सेम काम करके वो 30 फिशेस पर डे पे आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मतलब कहने का पर्पस क्या है? कि आपने कोई स्किल को सीखा, आपने उस स्किल से अपने इम्प्रूव स्किल्स को इम्प्रूव करके उस स्किल्स को सीखा, अपने इनकम को अच्छा किया। अब आपने कुछ सिंपल से लोगों को हायर किया और उनको सेम काम सिखा दिया, तो उससे क्या होगा? आपने उनका समय खरीद लिया। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी समय खरीदने वाली, उसको मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल, आपको सिंपल यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उनका समय खरीद करके अपनी इनकम को बढ़ा लिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। समझते हैं इससे, विवेक बिंद्रा जी से। ठीक है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। कंपाउंड इंटरेस्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए मैं भी आपको दो ऑप्शंस देता हूं, और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं 10 करोड़ रुपए दे देता हूं जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? क्या होने वाला है तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिया और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है, एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को क्या के बारे में क्या राय रखते हैं। मिस्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो उनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मेल एंड फीमेल ग्लोबली। यानी कि हर यूथ को अपनी यंग एज में नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट अचीव करना चाहते हैं। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ। ठीक है, बात करें बिल गेट्स की तो इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मेरा सब कुछ चला जाए और मुझे फिर से स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। एंड ये है मिस्टर पॉल एंड पिल्जर। पॉल एंड पिल्जर जो है वो अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, और इनका कहना है कि आने वाली इंडस्ट्री किसकी होने वाली है, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्योंकि देखो आपको पता है कि हेल्थ और वेलनेस की जो इंडस्ट्री है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं। अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री में आ जाए जहां पे आप लोगों को हेल्थ के साथ साथ एक बहुत अच्छी वेल्थ अर्न करने का मौका देते हो तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं, बिल्कुल एंड पे हैं, हम बात करते हैं कि हाउ टू चूज बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो पहली बात आप देखना, आप जिस भी इंडस्ट्री के साथ हो, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ऑलरेडी अटैच्ड हैं तो आप ये चेक करना कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है जहां पर आपका जो पहली क्या कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसको आपको प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग अच्छे होने चाहिए, जो लोग हैं आपके साथ उनकी जो कहते हैं उनकी खुद की गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑनेस्ट, सारे पर्सन जो भी लोग आपके संग हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो जो फ्रॉड टाइप का मतलब पर्सन की आइडेंटिटी फ्रॉड हो, क्योंकि अगर आप उसके संग अटैच करोगे तो आपकी भी गुडविल वैसी बनेगी। प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, पे आउट टाइम पे होने चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही जो लोग आपके साथ हैं उनका कल्चर, फिलोसफी, एथिक्स, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर प्रॉफिट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल मंथली पे आउट, ऐसा नहीं कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन पैसे का आने का कोई वो नहीं है कि कब आ रहे हैं पता नहीं। ऑन टाइम पेमेंट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फिक्स डेट होनी चाहिए। और ट्रेनिंग सिस्टम जो है, मेथोलॉजी, स्किल्स, लीडरशिप, इन सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर काम करने की अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं आप कहीं ना कहीं अवेयर होंगे कि हम बात कर रहे हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी इन द बी हाइव एंड हनी प्रोडक्ट्स। और आपको पता है अगर गूगल सर्च करोगे तो वर्ल्ड में बेस्ट एलोवेरा में हम डील करते हैं। एंड वेलकम दिस कंपनी द एलोवेरा कंपनी। इस कंपनी, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की वजह से ही जानी जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है, हाई क्लास है। तो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया आप उससे बात करेंगे तो आपको आगे का पूरा मार्केटिंग प्लान वो समझा देंगे। मैं आपको हल्का सा आइडिया देने वाली हूँ कि फॉरएवर एक्चुअल में क्या है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो सॉरी मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, जो कि स्टार्ट किया था मिस्टर रैक्समॉन ने। और इनका एक विजन था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इलनेस इज द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट। यानी कि किसी की सच में हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण क्या होता है, आपकी खाली जेब। अगर आप किसी की खाली जेब को और आपको किसी के साके में हेल्प करना चाहते हो तो उसे ईमानदारी से पैसा कमाने का रास्ता बता दो। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैन। एंड जैसे आपको पता है कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जस्ट इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी मार्केट, बिगेस्ट मार्केट है हमारे पास, और आपको जो यहाँ पे जो अगर आप हमारे ग्रुप के स्टार्ट करते हो तो आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है,
डिजिटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है 168 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है आज के समय में। आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हमारे स्टार्ट करने, इस बिजनेस को स्टार्ट करने मिलती है, यानी कि आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है और इनकम लाइक रेंटल, ठीक है। बात करते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स की, जिस ग्रुप के साथ अभी आप बैठे हुए, जिसमें पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, तो यहाँ पे आपको 5, क्योंकि आप टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट बनते हो, आपको 5 और भी इनकम मिलती है। फॉर एवर इनकम के अलावा आपको यूट्यूब से पैसा कमाने का मौका मिलता है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट से पैसा कमाने का मौका मिलता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी तो वही है, फॉर एवर से तो पैसा आ ही रहा है। साथ ही साथ अपने ऑनलाइन पेड इवेंट्स भी डिजाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप पेड कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। तो ये 5 मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको और भी जनरेट करने का मौका मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। एंड आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया, अगर आप फॉरएवर कैसे करना है, क्या करना है, मार्केटिंग प्लान क्या, क्योंकि आज का जो सेशन था वो सिर्फ जॉब और बिजनेस में माइंडसेट का सेशन था। और यहाँ पे मैं आपको, आपका मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आपको मैं डिफरेंस बता पाऊँ कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो किस हद तक सही है, वो किस हद तक उसका बेस कैसा है, उसका नींव कैसा है। तो आई होप मैंने आप लोगों को क्लियरिटी दे दी होगी। आई वांट कि आप लोग अपने जो भी रिव्यूज हैं वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कीजिए, आपका जो भी फीडबैक रहा हो, और उस पर्सन से कांटेक्ट कीजिए जिसने आपको इनवाइट किया है आगे की जानकारी के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस तरह का कंटेंट आगे भी मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।